नमस्ते। नमस्कार भाई। पंच साहब क्या बात हो गई? कैसे लफड़ा बवाल मचा रखा है? मैटर है। सास बहू का कोई लफड़ा है? यस। अच्छा तो भाई मेरे को भी बुलाया गया है, बैठो। अच्छा तो ये जो थोड़ी यहाँ घर में लड़ाई झगड़े की पंचायत बुलाई गई है, ये घर में लड़ाई झगड़ा की वजह से पंचायत बुलाई गई है। तो जो है ताई, नमस्कार, राम राम। नमस्कार। अच्छा क्या लफड़ा हो गया, क्या बात है भाई? मैं काम करती रहती हूँ और ये झगड़ा करती है। अच्छा, आप काम करती है सारे दिन, फिर झगड़ा करती रहती है? हाँ। अच्छा तो जो आपका बेटा है वो कहाँ है? वो मुंबई में। बम्बई में। क्या करता है? तो वो मैनेजर का काम करता है किसी कंपनी में। अच्छा ये बात। तो यानी आपका बेटा बम्बई में रहता है और बहू यहाँ रहती है, और आप सारे दिन काम करती हो, और ये काम धाम तो करती नहीं, और ये सारे दिन लड़ाई झगड़ा करते, घर में कलेश करती है। क्यों पंच साहब, यही बात है ना? यस। अच्छा तो भाई ये तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। पिछली बार भी मैं सरपंच था, जब भी एक केस आया था ऐसे ही बहू ने परेशान करके रखा था सासू को, उसको भी जीने नहीं दे रही थी। फिर आपके भी एक लफड़ा आ गया। और तो भाई ताई कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता रहता है, लेकिन ये जो बहुओं को समझना चाहिए। क्या नाम बेटा तुम्हारा? बिजली। नाम बिजली है। और कितने क्लास पढ़ी हो? बीए कर रही है। बीए कर रखी है आपने? तो बता, पढ़ी भी बीए हो, नाम भी बिजली है, और फिर आपस में झगड़ा भी आप लोग करते हो, तो कुछ ताई की भी गलतियां होंगी। तो ताई भी गलती कर देगी, आपको लड़ती रहती है सारे दिन, आप लड़ती रहती है। तो देखो बिजली बेटा ऐसा है, जिसका नाम ही बिजली, उसका बिजली का मतलब है रोशनी, यानी प्रत्येक आदमी को खुश रखना और हर घर में रोशनी करना, बिजली करती है। पता बीए क्लास आप पढ़े लिखे हो। आपके पिताजी क्या करता है? वकील है। वकील है। पिताजी वकील है। और माँ? टीचर है। माँ बता टीचर है। अब एक बात बताओ, तुम्हारी माँ 7 बजे निकलती है टीचर के लिए, टीचिंग के लिए। 7 बजे घर से निकल कर भागम भाग जाती है और वहाँ सारा दिन पढ़ाती है, फिर 2-3 बजे घर आके पहुँचती है, 2 बजे छुट्टी होती है। अगर आपकी भाभी अगर उनको एक कप चाय नहीं देगी तो तेरी माँ को बुरा लगेगा ना? लगेगा है। तो और आपके पिताजी जो है वकील, यानी अलझे हुए कामों को सुधारते हैं, और कोई गरीब की जमानत करवाते हैं, गरीब पे कोई अत्याचार हो रहा हो तो उसको भी वो रुकवाते हैं। तो बता, आपका पिताजी भी कितने अच्छे अच्छे काम करता है, वकील है। और आपके माँ बाप ने इनके बेटे जो बम्बई में काम करते हैं, मैनेजर है, पढ़े लिखे से आपकी शादी कर दी, आपके माँ बाप ने शादी कर दी। तो आपको सही से रहना चाहिए ना, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ताई यही बात है। और बताओ क्या 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 करती है? ये काम धाम करते नहीं है, घर में रहती है, मैं पूरा काम करती हूँ और एक ड्यूटी। अच्छा तो देखो बिजली बेटा ऐसा है, सारा दिन तुम्हारी सासू है घास खोदती रहती है, और घास को फिर लाती है, और अपनी बेटी के साथ लेकर उसको मशीन से कटवाती है, और मशीन से कटवाने के बाद भैंसों को डालती है। जब इतनी मेहनत के साथ दूध आता है, और जिसमें दूध में भी फिर सब अच्छा दूध मिलता है, आपको भी दूध मिलता होगा, तो आपको भी काम करवाना चाहिए। नौकरी आपकी लगी नहीं है तो आपको भी सासू के साथ हाथ बटाना चाहिए। तो ये गलत है ना? तो ताई जब आपका बेटा विजय बम्बई से आता है, जब भी कलेशबाजी ड्रामा करती है, जब भी करती, तो बिजली बेटा ऐसा है, ऐसा कलेशबाजी ड्रामा मत करो। बीए क्लास आप पढ़ी लिखी हो, बताएं, और आपको ऐसा शोभा नहीं देता। आप इस घर की बहू हो, आपको समझना चाहिए, सासू की सेवा करनी चाहिए। आपकी भाभी भी तो सेवा करती है आपकी माँ की, वो भी अगर ऐसा करेगी तो आपको बुरा लगेगा ना? लगे। तो फिर बेटी कहाँ है, पढ़ रही है कहीं? हाँ, पढ़ रही है। तो कौन सी क्लास में? 10वीं में। बड़ा 10वीं में पढ़ती है। और आपका आदमी जो है विजय, वो ये सोच रहा है कि मैं थोड़ा बहुत पैसे कमा कर अपनी बहन की पढ़ाई भी करवा दूंगा और शादी भी करवा दूंगा। कितनी अच्छी सोच है आपके आदमी की, और जबकि आप समझ नहीं रही हो, तो आपको समझना चाहिए।
पंच साहब बता रहे थे पिछली बार भी, पिछली बार जो वो थी बहू ही और बेटा आया था, तो ये स्कूटर से शॉपिंग के लिए जाते थे बाजार सामान के लिए, तो काफ़ी बुरा लगता था सासू को। तो सासू ने 5 लाख रुपए की कार भी दिलाई आने जाने के लिए। बोलो भाई बेटा बहू, बेटा मैनेजर है तो अच्छा नहीं लगता होगा उसको, इतना बड़ा पद पे है तो स्कूटर चलाना, तो कार दिला। बता कितनी अच्छी सोच रखती है आपकी सासू हैं। और जबकि आपकी सोच, ताऊ क्या करते थे ताई? कर्मचारी थे। और कर्मचारी थे तो अच्छा ही काम करते होंगे। और तो उनके अब वो अब नहीं है इस दुनिया में, अब नहीं है। बता, उन्होंने 5 लाख का बीमा करवा कर रखा था। वो 5 लाख रुपए की भी आपको कार्ड दिला दी ताकि बेटा बहू दुख ना पाए। और ताऊ सारे दिन मेहनत करता, कर्मचारी है, नौकरी करता था, उसने अच्छा सा मकान भी बनाया है आपके लिए। देखो कितना अच्छा मकान बनाया है। और फिर भी आप लोग बताते सासू को तंग करती हो, उन्होंने तो तंग करती हो, तो आगे से नहीं करोगी। तो मैं समझूँ कब आप थोड़ा ठीक ठाक रहोगी तो अब बिल्कुल अपने सासू की सेवा करोगी, काम में भी हाथ बटाओगी, तो अब आगे से झगड़ा नहीं होगा पक्का। माँ दोबारा झगड़ा करेगी तो रिपोर्ट लिखाई जाएगी, आप थाना तहसील होंगे पर बदनाम हो गए, तो ये गलत है। तो आप समझ गए आप लोग, आगे से गलती नहीं, आगे से गलती नहीं होगी। तो पंच साहब मैंने समझा दिया जितना मेरा मुझसे बन सका। मैं आपको सरपंच की हैसियत नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको अपनी बेटी की हैसियत से समझा रहा हूँ। तो आप समझो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो घर में, सासू से मिलके रहो, ननद से मिलके रहो। जब आपका हस्बैंड बम्बई से आता है और वो भी आराम करने के लिए आता है, घर में माँ बहन भाई औरत से सभी लोगों से बच्चों से मिलने आता है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो अब आगे से नहीं होगा। तो ठीक है, तो पंच साहब मैं विदा लेता हूँ आपसे। तो मैंने तो जितना आगे से हो सका मैंने समझा दिया, और ये अब सही से रहेंगी। नमस्कार साथियों, जिस भाई बहन ने मेरा ये वीडियो देखा हो और अच्छा लगा हो और अच्छा नहीं लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।